जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। दो अनुभव लेके आया हूँ आपके लिए ऐसे जो आपके भक्ति और आपकी जान में जान डाल देगा। पहला कपूर विधि से रिलेटेड अनुभव है। एक अविनाश जी हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा कि मेरा नाम पूरा ना बताएं, सिर्फ अविनाश ही बताना। और उनका मटेरियल का काम है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का, कुछ टाइप का इस तरह का काम है उनका। तो कई कई बिल्डिंगों में जाना उनको पड़ता है, कई सुनसान फ्लैट्स, सुनसान बिल्डिंगों में जाना पड़ता है। तो वो गए एक आध बार, तो वहाँ पे जब वो गए हैं, वहाँ से आने के बाद उनकी लाइफ में बहुत से बदलाव आने शुरू हो गए। वो क्या थे? जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं, फिर उसका समाधान कैसे हो वो सब बताऊँगा। बहुत देखना कौन से। जय श्री राम। हाँ, तो वहाँ से सुनसान जगह की, सुनसान बिल्डिंग टाइप की जो थी, वहाँ से आने के बाद इनके एक साइड में आधे हिस्से में सरदर्द, एक कंधा भारी, एक तरफ का हिस्सा इनका भारी रहने लगा। जबकि ये वहाँ जाने से पहले बिल्कुल ओके थे, और वहाँ से आने के बाद इनको समस्या रहनी शुरू हो गई। एक दो दिन डॉक्टर को दिखाया, दवाई वही करवाई। जब आराम नहीं मिला तो सोचा किसी को दिखाता हूँ। तो इनके ही कोई गुरुजी हैं, कोई गुरु हैं इनके, उनको इन्होंने दिखाया जो शायद देख के बता देते हैं वो गुरु। तो उन गुरु ने देख करके बोला कि बेटा, तुम्हारे जिधर की साइड दर्द बता रहे हो ना आप, इधर की साइड एक राइट साइड में एक चुड़ैल बैठी हुई है, उसी ने तुम्हारा ये हाल कर रखा है। सिर में दर्द, कंधे भारी, और लेफ्ट राइट साइड में समस्या, पैरों में भी। कि हाँ भैया सर, हाँ गुरुजी ऐसा तो है। ऐसा ये पूछ करके आए हैं, और किसी तरह का कोई उपाय वगैरह शायद उन्होंने बताया हो या ना बताया हो, उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि मुझे चुड़ैल बताई उन्होंने। हो सकता है चुड़ैल का इनको सपना भी आया हो, स्वप्न में भी दिखी हो, इन्होंने इग्नोर कर दिया हो कि हाँ भाई किस तरीके से हॉरर मूवी वगैरह भी देख लेते हैं आज के ज़माने में, तो उस वजह से वो दिख गया हो। तो ये समस्या इनकी जान को बन गई कि एक साइड में दर्द बंद ना हो इनका। तो YouTube पे देखने लगे। तो YouTube पे जब ये किसी तरह की हनुमान जी की कुछ ढूंढ रहे थे, तो इनको कपूर विधि वाली वीडियो पहुंच गई इनके पास, हमारे चैनल की कपूर विधि वाली वीडियो जो इन्होंने हमें बताया है। कपूर विधि वाली वीडियो देखी, और वो इन्होंने सोच लिया कि यह हनुमान जी की विधि है, मैं इसे करूँगा करूँगा करूँगा। वो विधि इन्होंने हनुमान चालीसा से करनी शुरू कर दी। शुरू के 5 दिन में ही इनको जो अनुभव हुआ वो मैं बताता हूँ। पहले दिन से लेके 5 दिन तक वो क्या हुआ, इन्होंने दोनों हाथ में कपूर लेके, जिस साइड में समस्या थी उस हाथ में कपूर लेके इन्होंने वो जाप किया, और उनको महसूस होता था कि मेरे पीछे, मेरे यहाँ कोई बैठा है और हनुमान जी महाराज आ रहे हैं मेरी रक्षा करने। भाव जहाँ पे ऐसे हो जाते हैं ना कि बाबा तुम ही बचाओगे, तो भगवान को वहाँ आना पड़ जाता है। तो हनुमान जी महाराज इनको दिखे हैं 5वें दिन कि हाँ कोई मेरे पीछे गदा लेके खड़ा है। उन्होंने गदा मारा है उस चुड़ैल में, वो और चुड़ैल में गदा लगते ही वो खिड़की से, शीशे वाली कांच वाली खिड़की बाहर निकल गई, और हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ये इन्होंने खुद बताया है, प्रूफ मेरे पास है। किसी को अगर डाउट होता है तो मेरे को अपना ईमेल आईडी दे, मैं उनकी डायरेक्ट मेल इनको स्क्रीनशॉट खींच के भेज दूँगा, डायरेक्ट। सच्चा अनुभव। तो वो चुड़ैल गई, इनका दर्द बंद, शाम तक दर्द बंद। हनुमान जी महाराज दोबारा नजर नहीं आए। लेकिन इन्होंने फिर भी ये नहीं सोचा कि 5 दिन के अंदर मैं ठीक हो गया तो मैं ये अभी कपूर विधि बंद करूँ। इन्होंने 41 दिन पूरी कपूर विधि की, और 41 दिन पूरी होने के बाद जब ये पूरे परफेक्ट हो चुके हैं, इन्होंने हमें मेल किया कि दीपक जी ऐसे ऐसे आपके चैनल से मैं एकदम से टकरा गया, मेरे सामने विधि आ गई, मुझे लगा हनुमान जी ने ही ये विधि मुझे दी है और मैंने की, और वो हनुमान जी महाराज आए, गदा मार के उसे भगा दिया मेरे कंधे से, और मेरा दर्द भी बंद है, जहाँ का बंद हो गया है 5 दिन में, और ये भी बंद, और ये भारी हिस्सा जो था वो बंद हो गया। नहीं तो मैं डॉक्टर को दवाई करवाई थी, दिखाई थी, आराम नहीं मिला। लेकिन हाँ, गुरुजी ने मेरे को चुड़ैल बताई थी, और वो मैंने फिर उपाय मैंने मगर ये वाला किया। हो सकता है गुरुजी ने कुछ ज़्यादा खर्चा वर्चा ऐसा कुछ बताया हो, ये हो सकता है, हर एक आदमी नहीं कर सकता है अफोर्ड वगैरह, जैसी भी है, कुछ भी इसके पीछे कुछ भी रहस्य हो सकता है। हम उस रहस्य, उस बात के बारे में बात नहीं करेंगे। उन्होंने जो हमें लिख के दिया हम वो आपको बताएंगे, और जो कि 100% सच है।
ये अनुभव आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। दूसरा अनुभव क्या है, एक है यूट्यूब का नाम सैंडी है उनका, ठीक है, उन्होंने हमें अनुभव लिख के भेजा कि वो राम दरबार की तस्वीर उनके घर में है, भक्ति करते हैं, दर्शन नहीं होते थे, कि मुझे दर्शन नहीं होते भैया, दीपक भैया दर्शन नहीं होते। तो मैंने उनको बोला संयम विश्वास रखो, विनती किया करो, दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। कि ठीक है, वो हर बार मायूस होकर मुझसे बोलते थे दर्शन नहीं हो रहे। मैंने कहा करो, विश्वास रख के करो, दर्शन होंगे। तो एक बार क्या देखते हैं, वो बेल बजी है, स्वप्न में बेल बजी है, मंगलवार का समय था शायद, बेल बजी है, गेट खोला है, और गेट खोल के देखते हैं कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीता माता और हनुमान जी महाराज चारों उनके दरवाजे पे। कैन यू इमेजिन? उनको अंदर लेके आए हैं, एंटर कराया है, बेड पे उनको साफ करके कि लेटिए प्रभु, बैठिए प्रभु, ऐसे। प्रभु श्री राम जी बहुत बार कहने के बाद लेट गए हैं बिस्तर पे, सीता माता भी बैठ गई हैं, और लक्ष्मण भैया उनके साइड में, नीचे की साइड बैठ गए हैं, जैसे उनकी रखवाली कर रहे हैं, और हनुमान जी महाराज साइड में खड़े थे। अब ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण भैया आप भी लेट जाइए, लेट जाइए, वो मना कर रहे हैं। बहुत बार इन्होंने बोला, तब उसके बाद लक्ष्मण महाराज जी दूसरे बेड पे लेट गए। अब हनुमान जी महाराज तो पहरा देते ही है, तुम्हें पता है, राम दुआरे तुम रखवारे, जहाँ राम जी होते हैं हनुमान जी वहाँ पहरा देते हैं। तो वो पहरा दे रहे हैं, ये हनुमान जी बैठे हैं नीचे, ये भी उधर बैठे हैं, एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, हनुमान जी को ये और ये हनुमान जी को। क्यों? हनुमान जी की भक्ति करते हैं, राम दरबार के बारे में सोचते हैं, राम जी के बारे में सोचते हैं, सबके दर्शन हुए, अच्छे से दर्शन हुए, और देखते देखते कभी हनुमान जी की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, हनुमान जी इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, कभी सीरियस, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी सीरियस, बोले रहे एक दूसरे से। तो ये मन में क्या सोचते हैं कि प्रभु स्वप्न में तो आप आ गए, स्वप्न में ही बोल रहे हैं इस बात को, हकीकत में कब आओगे, हकीकत में कब आओगे? तो ये क्या देखते हैं, बंदर इनके 12th फ्लोर पे रहते हैं, बंदर इनके बालकनी से अंदर आ गया। इनको 12th फ्लोर पे बंदर कहाँ से आया? कोई बात नहीं, एक लेटर लेके आया है बंदर, उस लेटर में लिखा है दिवाली से 2 दिन पहले आएंगे। तो इनका मन खुश हो जाता है, इनकी आंखें खुल जाती हैं, यार ये कितना अच्छा अनुभव था, राम जी भी आए हैं मेरे घर में, लक्ष्मण जी, सीता माता, हनुमान जी आए हैं। फिर मैंने एक प्रश्न पूछा कि मेरे घर में असलियत में कब आओगे? तो बंदर आया है कूद करके बालकोनी से, उसने मुझे एक लेटर दिया, उसमें लिखा है कि दिवाली से 2 दिन पहले। देखो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा अनुभव हुआ। क्या ऐसे अनुभव सबको होते हैं? नहीं होते, किसी किसी को अनुभव होते हैं, और उनको होते हैं जिनको अनुभव नहीं हो रहे होते हैं ना, और जब उनको होते हैं तो ऐसे चमत्कारी अनुभव होते हैं जो उन्हें याद रखते हैं, जिंदगी भर मरते दम तक इनको ये अनुभव याद रहेगा कि इस तरीके से पूरा राम दरबार इनके घर में आया। मैं तो यही कहूँगा, वो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी सब के सब घर आए, क्योंकि ये बोलते होंगे पूजा करते समय कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर में विराजो प्रभु, मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ, दर्शन दो, मेरे घर में आओ। सेम ऐसे ही हुआ, प्रभु उनके घर में आए, और हकीकत में बुलाना चाहते हैं तो शायद हकीकत में भी किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। कलयुग है, सामने नहीं आते डायरेक्ट, लेकिन किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये भगवान की भक्ति का नतीजा होता है, सच्ची भक्ति का, और संयम रखने का नतीजा होता है, विश्वास कर रखने का नतीजा होता है ना। बहुत बड़ी बात होती है। हनुमान जी महाराज सब पे ऐसी कृपा करें, जैसे कपूर विधि से वो ठीक हुए, जल्दी जल्दी नई नई चुड़ैल लगी थी, और वही सालों से होती तो समय लगता निकलने में, है ना। तो उसकी चुड़ैल, उनकी चुड़ैल भाग गई, इनको राम दरबार के दर्शन हो गए। कब वो असलियत में आएंगे उसका भी इनको जवाब मिल गया। तो हर चीज़ का जवाब मिलता है भक्ति से, संयम से, विश्वास होता है तो शबरी माता के घर पे भी हनुमान जी राम जी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आशा है कि ये दोनों अनुभव आपको अच्छे लगे होंगे। हमें ज़रूर कमेंट्स में बताना अगर आपको लगता है, कुछ लोग पूछते हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, कोई सबूत नहीं है, तो मेरे पे सबूत हैं, वो आप अपना ईमेल आईडी मुझे दे दें, मैं आपको डायरेक्ट मेल कर दूंगा वो स्क्रीनशॉट की जो हमें इन्होंने भेजा है। और ये सब लोग बेवकूफ़ नहीं है, इन्होंने सब किया है, वो विधियाँ इस्तेमाल की हैं और उनको वो अनुभव हुए हैं, इसलिए उन्होंने हमें लिख के भेजा है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।